जय अम्बे श्री स्वामी समर्थ। तो आज हम बनाने वाले हैं पूरन पोली। पूरन पोली की रेसिपी बहुत ही लेंदी होती है और डिफ़िकल्ट रहती है, लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे और सारे टिप्स देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। यहाँ पर मैंने चना दाल ले लिया है, इस ग्लास से मैंने मेजरमेंट लिया है, 1.5 ग्लास चना दाल ली है। अब हम इसको डायरेक्टली कुकर में ही कुक करेंगे, कुछ बर्तन रख के नहीं कुक करेंगे। इससे क्या होगा, वो बहुत ही अच्छे से गल जाएंगी कम टाइम में, और हमें इसके लिए फिर पूरन पात्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही फूड प्रोसेसर की। और पानी कितना डालना है, तो हमने 1.5 ग्लास दाल ली है, तो हमें 3 ग्लास पानी डालना है और कुकर चढ़ा दिया है। अब कुकर की हम 4 सीटियाँ लेंगे, 4 से 5 सीटियाँ लेंगे और उसके बाद गैस धीमी करके 20 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। इसको पकाने को आप अच्छे से वक्त दो, तभी हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी और हमें पूरन पात्र या फूड प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हमारा ना बहुत सारा वक्त यहाँ पे बच जाता है और हमारा पूरन जो है ना वो झटपट बन के तैयार हो जाता है। देख लीजिए, अब यहाँ पे मैंने 4 सीटियाँ ले ली है और धीमी आंच करके इसको 20 मिनट तक पकाया है। तो खाली मैं इसको चम्मच से ही हिला रही हूँ, तभी ये स्मैश हो रहा है, यानी हमारी दाल बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। अब हैंड स्मैशर से मैंने थोड़ा सा स्मैश कर दिया है, तो हमारा पूरन बनके तैयार है यहाँ पे। तो देखो, कुछ भी करने नहीं तो पूरन पात्र या फूड प्रोसेसर में निकालो तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम डालेंगे इसमें शुगर। तो हमने 1.5 ग्लास हम चना दाल लिया है, तो 1.5 ग्लास ही हम इसमें शुगर डाल देंगे, यही इसका प्रमाण है। आप शुगर की जगह से गुड़ भी डाल सकते हो, और गुड़ का भी वही मेजरमेंट रहेगा। आपने जिस कप या ग्लास से दाल ली है उतनी ही बराबर मात्रा में आपको शक्कर या गुड़ डालना है। अब शक्कर यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है, तो ये क्या होगा, शुरू में पतला हो जाएगा। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। अब देखो यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है, इसी बात का ध्यान देना। ये गाढ़ी कंसिस्टेंसी आ गई यानी हमारा पूरन बनके तैयार है। अब फिर भी ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन अभी ये गर्म है, इसके लिए इतना पतला है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, तो वो हमें जो पोली बनानी है उसकी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक प्लेट में इसको निकाल रही हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद वो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो देखो हमारा पूरन कितना झटपट बन के तैयार हो गया है। हमने कुकर में ही पकाया है, कुकर में ही स्मैश किया है और कुकर में ही उसी कुकर में शक्कर डाल के पका के हमारा पूरन बन के तैयार है। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ पोली के लिए। तो आटे में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। अब इसके लिए आटा गूँथना है, तो हमारा डो है वो बहुत ही पतला रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पोली है, अगर आपको मुंह में घुल जाने वाली पोली चाहिए पूरन की, तो आपको आटे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यानी हमारा आटा जो डो है वो पतला ही होना चाहिए। यहाँ पे व्हीट फ्लोर लिया है मैंने, मैदा नहीं लिया है, बिल्कुल भी मैदा नहीं लिया है। अक्सर लोग क्या करते हैं, मैदा लेते हैं, यानी क्या होता है, हमारी जो पोली रहती है हम बनाते हैं तो वो क्रैक नहीं होती, टूटती नहीं है, क्योंकि मैदे में ग्लूटेन का कंटेंट ज़्यादा रहता है फ्लोर की कंपेयर में। लेकिन हम फ्लोर से भी मतलब पूरा व्हीट फ्लोर रहता है हमारा गेहूं का आटा, उससे भी बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली पूरन पोली बना सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे बहुत ही ढीला आटा मैंने लगा दिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल को स्प्रेड करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से उसमें ग्लूटेन फॉर्म हो जाएगा और हमारी रोटी अच्छे से बनेगी। तो अब एक और टिप है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने डो की लोई कितनी ले ली है। जितना हमें डो लेना है उतना ही हमें पूरन लेना है, क्योंकि अगर आप कम पूरन लेंगे
और डो ज़्यादा लेंगे तो उसकी मिठास कम हो जाएगी, खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। तो मैं तो क्या करती हूँ, अक्सर जितना डो है उससे थोड़ा ज़्यादा पूरन लेती हूँ, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुल जाती है और बहुत ही पूरन का अच्छे से स्वाद आ जाता है। तो देखो, अब जैसे हम पराठे को की फिलिंग करते हैं, सेम उसी तरह से फिलिंग कर दी है। अब आटा लगा के यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, पहले मैं ना हाथ से ही इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि किनारों तक हमारा पूरन स्प्रेड हो जाए, और फिर बेलेंगे। और यहाँ पे हमारा जो डो है इतना पतला है, तो हम हाथ से आराम से इसको स्प्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेलना कैसे है ध्यान से देख लीजिए, और बहुत ही हल्के हल्के हाथ से अब हम इसको बेलेंगे, नहीं तो ये फट जाएगी। ध्यान दीजिए। तो देखो, हमारी पूरन पोली बेल के तैयार हो रही है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। अब तवे को गरम कर दिया है, अब सेकना चालू करते हैं। अब सेकते वक्त भी हमें ध्यान देना है, हमें झटपट उल्टा पुल्टा नहीं करना है। पहले नीचे से अच्छे से सेकने दो, बाद ही हम उसको पलटेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगी। ये बहुत ही डेलिकेट रहती है, इतना ध्यान तो देना ही पड़ेगा। जितना खाने में अच्छा होगा उतना बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा ही, लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत आसानी से बना रहे हैं इसको। तो देखो, अब ऊपर से हम घी लगाएंगे और अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने मैदा के यूज़ नहीं किया है, पूरा व्हीट फ्लोर लिया है, तब भी हमारी पूरन पोली बिल्कुल भी अच्छे से विदाउट फटी फूटी बनके तैयार है। इसको घी लगा के अच्छे से हम रोस्ट करेंगे। आपको जैसे चाहिए, थोड़ी क्रिस्पी चाहिए तो क्रिस्पी कर लो, मीडियम चाहिए तो मीडियम रख दो। तो देखो, डिफ़िकल्ट और लेंदी रेसिपी को हमने बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से बनाया है। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस डिश है, आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताना ना भूलिए कि कैसी बनी है। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म पूरन पोली बनके तैयार हो रही है। इसको आप घी के साथ परोस सकते हैं। देखो, इसके ऊपर थोड़ा घी डालते हैं। ये घी के बिना नहीं खाई जा सकती, इसको घी ही लगता है। आप चाहे कम ज़्यादा घी में खा सकते हैं, लेकिन घी तो चाहिए। देखो, अंदर से हमारा पूरन कितना अच्छे से यूनिफॉर्म तरीके से किनारों तक स्प्रेड हो चुका है। तो चलिए, हमारी पूरन पोली तैयार है, आप भी ज़रूर बनाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।